क्लास 10 साइंस में लेसन नंबर 8। पहले इसको हम बता देते हैं। आपके किताब में एक हेडिंग दिया है कि जब निषेचन की क्रिया ना हो तब क्या होता है। ये मासिक चक्र, इसी को हम लोग मंचुअल साइकिल भी कहते हैं, जिसका शॉर्टकट में MC कहा जाता है। इसी को हम लोग दूसरे भाषा में ऋतुस्राव भी कहा जाता है। आप ऋतुस्राव का शब्द का इस्तेमाल जब महाभारत हो रहा होगा, जब महाभारत की प्रक्रिया में जो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा होगा, उस समय आप इस शब्द का नाम सुने होंगे, अगर महाभारत देखे होंगे तो। आइए, इसी को हम लोग कहते हैं राजोधर्म। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम आपको बता दें कि होता क्या है। देखो, कल जब आपको मैं पढ़ा रहा था तो स्त्री जनन तंत्र का चित्र बनाया गया था, याद भी होगा। वैसा मैं बता देता हूँ, इस तरीके से होता है स्त्री जनन तंत्र का चित्र। यहाँ आप देखे थे, यहाँ पर 2 अंडाशय उपस्थित था। अंग्रेजी में इसको ओवरी कहते हैं। इस तरीके से इसमें परत निकले हुए थे, इसमें भी आपके परत निकले हुए थे। इस पूरे वाला जो खाली हिस्सा था उसको आपने गर्भाशय कहा था। ये वाला हिस्सा, ये गर्भाशय है, गर्भाशय है। ये आपके पास अंडाशय है, ये भी आपके पास अंडाशय है। ठीक है, इसको हम लोग कल कहे थे फैलोपियन नलिका या ट्यूब कहते हैं। तो क्या होता है, हम आपको बता दें, जो मासिक चक्र होता है वह स्त्रियों में पाया जाता है, और हालांकि जो मासिक चक्र होता है वो 28 दिन के लिए होता है। हर महीने, जैसे मान लो ये महीना है अगस्त का, तो जो अगस्त के महीना होता है, इस अंडाशय से, देख लो ध्यान से, इस अंडाशय से अंडाणु का निर्माण फैलोपियन नलिका में, माने अंडाणु इसमें बन जाते हैं, लेकिन 14वां दिन है। क्या बात कर रहे हो यार, सीधा बैठो ना। अंडाशय में जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो 14वां दिन है जो अंडाणु होता है वह फैलोपियन नलिका के अंदर क्या होता है, जाता है। कौन दिन है? 14वां दिन। और सुनो, अगर इस महीना में, जैसे अगस्त महीना में अगर अंडाणु का निर्माण इस अंडाशय से हुआ है, तो अगले महीने में जो अंडाणु बनेगा उसका निर्माण इस अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है? इस अंडाशय से होता है। तो सुनो, एक बार में एक ही अंडाणु बनता है, एक महीना में एक ही अंडाणु बनता है, ध्यान रखना। और अगर ये दाएं वाला अंडाशय से, ये अंडाशय की मैं बात कर रहा हूँ, 2 अंडाशय होता है। इस महीना में अगर दाएं वाले अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, तो अगला महीना में बाएं वाला अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। ये फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निर्माण हो चुका है। एक महीना के बाद दूसरा का महीना है तो बारी में चल रही। ये नियम होता है। 28 दिन के होता है, तो जब महीना पूरा नहीं होगा तब तक ये नहीं उत्पन्न कर सकता है। माने जो MC होता है वो 28 दिन के लिए होता है। हालांकि ये फिक्स नहीं होता है कि स्त्रियों में 28 दिन, किसी में 30 भी हो सकता है, किसी में 32 हो सकता है, किसी में 35 हो, किसी में तो गड़बड़ हो तो 45 भी हो जाता है। ये बात होती है आपको। तो ये आपके पास क्या है, जैसे ये अंडाशय देख रहे हैं, यहाँ से एक अंडाणु बनकर यहाँ पर गया, 14वां दिन है वो चला जाता है। अब वहाँ पर शुक्राणु का इंतजार वो करेगा। इसका शुक्राणु का इंतजार करता। तो देखो, अगर इस शुक्राणु का इंतजार किया, अब वहाँ से करना शुरू कर देता है, तो 14वां दिन से लेकर 18वां दिन तक बहुत बेसब्री से इंतजार करता है। और उस समय पुरुष के शीशन से जब शुक्राणु इसके पास जाएंगे, जब शुक्राणु मिलते हैं, तो उस समय निषेचन की क्रिया, माना शुक्राणु मिल गए तो निषेचन की क्रिया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और तब जो ये यहाँ पर होता है, एक गर्भ का निर्माण होता है, एक माने बच्चा का निर्माण होता है, और फिर वो बच्चा जो होता है गर्भाशय के अंदर पलने लगता है। जो गर्भाशय देख रहे हैं, इसके अंदर बच्चा का निर्माण हो जाता है। और यदि सुनो, यदि हाँ, एक और बात सुन लीजिएगा, जब गर्भ रुक जाता है, जब गर्भ क्या होता है, रुक जाता है, तो गर्भ के रुकने के बाद
जो आता होता है अब अगला महीना में एमसी नहीं आ जाता। जब गर्भ रुक जाता है तो एमसी आना क्या होता है, बंद हो जाता है, याद रखना। कब? जब गर्भ रुक जाता है तब। लेकिन जब जनन नहीं होता है, जब जनन, जैसा अंडाणु बन चुका है, जो फेलोपियन नलिका है इसमें अंडाणु बन चुका है, आज शुक्राणु इसके पास नहीं गया, शुक्राणु इसके पास क्या हुआ, नहीं गया। तो जब नहीं गया तो इसका मतलब निषेचन की क्रिया नहीं होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगा। और जब निषेचन की क्रिया नहीं होगा तो मान लो गर्भ का तो निर्माण होगा नहीं, और जब गर्भ का निर्माण नहीं होगा तो ध्यान रखना ई क्या होता है ना, फिर से ये जो अंडाणु दिख रहे हैं, जब मान लीजिएगा कि गर्भ का निर्माण नहीं हुआ तो अगले महीने में ये ब्लड के साथ जब रक्त आता है तो उसके साथ ये अंडाणु क्या होता है, बाहर निकल जाता है, अंडाणु बाहर निकल जाता है। और फिर माने औरत जो होती है गर्भवती नहीं, माने निषेचन होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि शुक्राणु इस अंडाणु से मिला और अगर निषेचन हुआ तो निषेचन के बाद गर्भ रुक जाएगा, और जब गर्भ रुक जाएगा तो अगले महीने में अब आपका माने जो एमसी होता है लड़कियों का वो नहीं आएगा, क्योंकि जो अंडाणु बनना चाहिए और अंडाणु पहले बन चुका है, निषेचन की क्रिया हो चुकी है और ये गर्भ धारण कर चुकी है, तब अंडाणु का निर्माण नहीं होता। अंडाणु का निर्माण तभी होता है जब स्त्री गर्भ क्या होती है, धारण नहीं होती है। तो इस तरीके से ये मासिक चक्र होता है। इस पूरे चक्र को पूरा होने में कम से कम 28 दिन का समय लगता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मासिक चक्र। माने 1 महीने का चाहे सन हो, 1 महीने का समय लगता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र का। बात समझ में आई? तो इस तरीके से मासिक चक्र के बारे में आप क्या कर सकते हैं, बताओ। सभी चीज़ के लिख रहे थे, लिखो। लिख लो। यहाँ स्त्रियों में पाया जाता है, ये स्त्रियों में पाया जाता है, ये 28 दिन के लिए होता है, ये 28 दिन के लिए होता है। यह हर महीना होता है, यह आता है। और इसमें अंडाशय से हर माह एक अंडाणु का निर्माण होता है, एक अंडाणु का निर्माण होता है। पुनः जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो निषेचन की क्रिया संपन्न होता है, तो निषेचन की क्रिया संपन्न होता है। तो अगले माह से अंडाणु का निर्माण नहीं होता, माने निषेचन माने मासिक नहीं होता, अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। और यदि निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है तो दूसरे अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है। इस पूरे चक्र को पूरा होने में 1 माह का समय लगता है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं।
यह है मासिक चक्र के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे आराम से इतना कहानी के रूप में लिखें। हालांकि अब एक लड़का कह रहा था 9th में कि सर जो बच्चा है अगर आप फिगर से समझाते हैं, अगर वो समझ गया तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं, फिगर से बना के सब अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात एकदम सही कहा है कि जब फिगर हम समझाएं आपको तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से लिखना। फिगर समझ गया तो हाई कोई रटला की जरूरत नहीं है, उसी के भाव के हिसाब से लिखिए। ये सब आपके पास मासिक चक्र की बात रही। मैं इतना समझ जाना कि अभी स्त्री में गर्भ धारण हो जाता है तो मासिक चक्र नहीं होता। यह डॉक्टर पूछते हैं कि बताओ, जब जाके जांच कराने के तो पूछते हैं कि कब तुम्हारा मासिक चक्र आया। तो जब भी मासिक चक्र आया, ठीक है, जब भी मासिक चक्र आया होगा उससे माने जोड़ा जाता है कि हाँ अब ये इतने माह की होगी। और पेट में जो बच्चा है वो लड़का है कि लड़की है, इसको भी जांच किया जा सकता है। इस क्रिया को कहते हैं उलभेदन। क्या कहते हैं? लेकिन याद रखना, अगर लड़की है तो लोग गिरवाने की कोशिश करते हैं। गिरवाने का मतलब होता है गर्भपात। जब कोई है स्त्री अगर पेट में बच्ची है तो लोग बाहर उसको निकाल देते हैं, तो 3 महीने के बाद होता है, कम से कम 45 हम 2 महीने के बाद भी हो जाएगा, लेकिन उतना विकसित नहीं हो पाता। क्या हुआ भैया? ऋतु श्राव लिखा गया। हाँ, रिय अतु अरस्राव या रजो धर्म के ऋतु श्राव शब्द का मैंने नहीं कहा, महाभारत वगैरह देखे होंगे तब सुने, देखें, इसीलिए इसका यूज किया गया। ये सब होता है, 1 महीना का चक्र होता है। 28 दिन के माने सही में होता है, लेकिन किसी किसी में फिक्स नहीं होता है कि 28 दिन होता है, 21 दिन होता है, किसी भी इधर उधर भी हो सकता है। इस तरीके से मासिक चक्र होता है। लिख लिए ये मासिक चक्र है। अब आपको एक हेडिंग बता रहे हैं कि आता है प्रश्न में कि मासिक चक्र के माने मासिक जो चक्र होता है उसके नियंत्रण करने वाले कौन कौन हार्मोन्स होते हैं, और कौन कौन हार्मोन्स होते हैं जो मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं। ये मासिक चक्र है, देख रहे हैं, हर महीने अंडाणु का निर्माण होता है, वो भी अंडाशय से। और अंडाणु जो होते हैं स्त्री के अंदर पाया जाता है, उसको पूरा होने में 1 महीना का समय लगता है, इसलिए इसको मासिक चक्र कहते हैं। मासिक माने महीना होता है। हर महीना अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण होता है, रक्त के द्वारा बाहर निकल जाता है। अंडाणु जब निषेचन नहीं होता है तो जब शुक्राणु नहीं पहुंचता है तो रक्त के द्वारा तो ब्लड इसीलिए आता है। जो मासिक चक्र आता है तो 5-6 दिन तक लगातार ब्लडिंग होती रहती है। क्यों होती रहती है भाई? कि जो अंडाणु बना था उसको बाहर निकालने बहुत ज़रूरी है, उसको बाहर निकालना आवश्यक है। बाहर निकलेगा तभी एक नए अंडाणु का निर्माण होता है। इसलिए रक्त के माध्यम के द्वारा जो अंडाणु होता है बाहर निकलता है। ठीक है, राज्य सरकार वो दिवाली लिख रहे हैं। हाँ, अभी हम लिखवा देते हैं। चलो पहले हेडिंग बना लेते हैं, तब समझाते हैं हम आपको। हेडिंग है कि मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन, नियंत्रित करने वाले हार्मोन। हार्मोन्स देखो बाबू, मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाले जब हार्मोन्स की बात होगी तो इसमें हाँ LH होता है हार्मोन, जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और L का मतलब ल्यूटिनाइजिंग, H का मतलब हार्मोन्स। आयोगरी वाला उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजो हाँ याद कर लेना, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वह भी जो होता है इसको नियंत्रित करता है। देखो, शरीर के अंदर जितने क्रियाएं होती है उन सभी को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं।
और जब उसके कमी पड़ जाती है या अधिकता हो जाती है तो समझो कि हम लोग को शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है सही से नहीं हो पाती। तो लिख लो तनी, लिखो। मासिक चक्र को कितना अच्छा लगता है पढ़ते हैं आप लोग। नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स निम्नलिखित है। पहला LH, दूसरा आई लिख लो। LH का पूरा नाम लिख लेना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, दूसरा क्या लिख लो, प्रोजेस्टेरॉन। माने 2 हार्मोन्स होता है जो माने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है। यल का मतलब ल्यूटिनाइजिंग, एच का मतलब हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है और दूसरा आपका प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन दोनों माने मासिक चक्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मासिक चक्र को कई बार पूछता है, दोनों लिख देना और याद भी हो गया। यल का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग, एच को क्या कहते हैं, हार्मोन। वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अगर तीसरा लिखना चाहते तो लिख लो, FSH, इसका पूरा नाम लिख लो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये आपका होता है फॉलिकल, एच का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग और एच का मतलब हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स लिख सकते हैं। ये सब हार्मोन्स होते हैं जो मासिक चक्र को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये आपका लिखा गया प्रोजेस्टेरॉन, इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये सारा हार्मोन्स के बारे में आप डाटा देख सकते हैं, लिख सकते हैं। याद बात सबको, सब बता सकते हैं। चलिए मिटा दें इसको। तो ये आपके पास मौजूद है हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जल्दी चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं। अब हमारे पास एक होता है, देखो हेडिंग में, सगर्भता। एक होता है गर्भपात। सब लिखवाते चल रहे हैं कि आज अभी पाठ पढ़े तो पूरा इसमें लिखते चले, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है उलबेधन। ठीक है, सगर्भता, गर्भपात और उलबेधन। सुनो, कोई पूछता है कि सगर्भता किसे कहते हैं, तो सिंपल याद रखो, निषेचन के बाद। किसके बाद? जब गर्भ रुक जाता है, जब गर्भ क्या होता है, रुक जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सगर्भता, माने गर्भ को ठहरना। तो गर्भ कब ठहरता मालूम है ना, जब शुक्राणु किससे जाकर मिलते हैं, अंडाणु से। तो इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गर्भपात तो आप जानते होंगे कि जब गर्भ को क्या लिखा गया, दूसरा गर्भपात है, जब गर्भ को समय से पहले माँ के गर्भाशय से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इस क्रिया को गर्भपात कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? और आपको हम बता देते हैं, समाज में इस समय की परंपरा बहुत अधिक बन गई है। देहात में लगभग 100 में से 80% लोग गर्भपात करा रहे हैं, जिसकी शादी ब्याह हो गई। और हम आपको बता देते हैं कि बार बार, चाहे कोई भी स्त्री हो, चाहे लड़की हो, जो भी हो, बार बार गर्भपात कराती है तो आने वाला समय में उसके लिए
बहुत बड़ा टेंशन की बात हो जाती है। आने वाला समय में उसके देखते हो किसी को पता चलता है आपको भी गर्भाशय निकाल दिया गया शादी के बाद, गर्भाशय में बीमारी पकड़ लेगा सीधे। ज़रा सोचो कि जब गर्भ रुक जाता है इसका मतलब है कि बच्चा रुक चुका है। तो 1 महीना देखते हैं, 2 महीना देखते हैं, उसके बाद से दवाई आता है। एक एक दवाई 400 का है, 400 500 का है, 4 गोली का नाम, बहुत सारी दवाइयाँ हैं सब। उसको खाने के बाद फिर वह गर्भ बाहर निकलता है। तो ज़रा सोचो कितना माने ताकतवर वो दवाई है कि आपके शरीर के हेल्थ को कितना नुकसान पहुँचाता है। खैर, गर्भपात अब जरूर याद रखेंगे। और एक बार फिर मैं बताता हूँ कि लगातार समाज में जो होता है गर्भपात की क्रिया चलती रहती है। 80% लोग को गर्भपात को क्रिया कहा जाता है। तो बेंच वाली तक खींच लो। तो इस तरह हो गया तो कर नहीं सकते हो सीधा यार, इस तरह हो गया। उठो, उठ के होकर सही करो। डिस्टर्ब कर दिया। सगर्भता जाने के बाद एक होता है उलभेदन। उलभेदन तो जान जाए, दोनों जान चुके हैं ना सगर्भता क्या होता है। अरे जब गर्भ रुक जाएगा तो क्या कहेंगे? सगर्भता। आज समय से पहले जब गर्भ को बाहर निकाल दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? गर्भपात। अब एगो तीसरा टॉपिक होता है उलभेदन। बहुत आसान पढ़ा रहे हैं आपको, अब नहीं याद होगा तो कोई टीचर आपको याद नहीं करा पाएगा। एकदम एक लाइन में, एकदम देहात में जगह पढ़ाया जाता होगा। सोचिए उलभेदन का है, हम आपको बताते हैं। आप देखे होंगे कि जब माँ के पेट में गर्भ रुक जाता है तो रुकने के बाद माँ के दिल में ख्याल आता है कि हम इसको तनी जांच कराएं कि लड़का है कि लड़की है। 3 महीना बाद, तो पहले ना हो पाए, हो जाएगा। 8 महीना पर गर्भपात हो जाए, 7 महीना पर गर्भपात हो जाए, डॉक्टर कर देंगे, ऑपरेशन करके निकाल कर फेंक देंगे बच्चा। तो उससे क्या हो, डॉक्टर है ना, जान ले भी सकता है, जान बचा भी सकता है। डॉक्टर के पास इतना कमी है कि आपको जहर की इंजेक्शन लगा देकर साफ हो जाएंगे सीधे। कह देगा इसको कोरोना हुआ था, क्या करेंगे? जानते कि जहर की इंजेक्शन किसका लगा है? अच्छा आएगा तो आपके अंदर जहर है तो जहर निकाल के इंजेक्शन से आपको जीवन को बचा सकते हैं। खैर आइए, तो क्या होता है ना कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो उसके लिंग को जांच किया जाता है। माने पेट के अंदर जो गर्भ के अंदर ये लड़की है कि लड़का है, लिंग की जांच करने की विधि है। और लड़का अगर गर्भ के अंदर है तो कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई बीमारी तो नहीं है। पेट के अंदर गर्भ में बच्चा है, हो सकता है कि उसके शरीर में पानी तो नहीं घुस गया, गंदा पानी तो नहीं पी लिया। इन सभी को जांच करने की जो विधि होती है वह क्या होता है? उलभेदन होता है। लेकिन इस विधि का प्रयोग जो लोग होते हैं ना, लिंग के जांच करा करके गर्भपात कराने के लिए तैयार होते हैं। लड़का चाहिए, लड़की है। हम तो ये कहते हैं कि लड़की 5 गो है तो ठीक ठाक है, लड़की अगर 5 है तो ठीक है, लड़की 10 को रहेगी तब वो ठीक है, क्योंकि उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। अब आप कहेंगे सर पैसा कितना आएगा? भगवान दे देंगे। जब वो लड़की देंगे तो भगवान आपको दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपको व्यवस्था करा देंगे। लड़की 10 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़का 2 से अगर अधिक है तो दिक्कत है। ये बात एकदम मानिए। दिक्कत ये चीज़ का होगा, 1 गो तब तक ठीक है, 2 गो तक ठीक है, लेकिन 3 तक 2 के आगे जाएंगे तो ठीक ठाक नहीं है। इसलिए नहीं है कि परिवार का वो शांति से रहेगा नहीं। बहुत कम है परिवार बाकी जहाँ 3 गो 4 गो भाई 12 सन और वो एक साथ रहते हैं, नहीं रह पाएंगे। हाँ, कौन रह पाएंगे? जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको ये लगता है कि क्या हम इसके लिए मरें, 1 हाथ 2 हाथ के लिए क्या मरें, जब मर ही जाना है तो वो शिक्षित जो है उसके अंदर कोई टेंशन नहीं। तो अगर स्त्री है, लड़की अगर 5 गो है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाज में वही बात बा कि बाप रे लड़की 3 गो हो गई
अब हम लड़की नहीं पैदा करें तो कहाँ से इतना पैसा? लड़की तो 10 की रहेगी शादी। कहाँ बोल रहा है? या तो तुम बोलो नहीं तो मैं बोलूँ, दो ही बोलना है। या तो तुम बोलो तो हम लोग सुनते हैं, ना तो मैं बोलो तो तुम लोग सुनते। ये बातें होती है आपकी। तो उलभेदन में यही किया जाता है कि जो लिंग होता है, क्या होता है? लिंग होता है, लिंग की जांच की जाती है। तक्के नहीं के जाने कानूनी अपराध है। कोई डॉक्टर पहले लिखित लेगा, आप कितना बुर्बक नहीं है डॉक्टर, कहेगा लिख के दे दीजिए आप कि अगर मैं जांच करूंगा तो मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, वो सिग्नेचर मरवा लेगा। हाँ तो हो जाएगा। अब देखो उसमें होता क्या, डॉक्टर अगर गर्भपात करा रहा है, गर्भपात कराने के बाद अगर कोई एप्लीकेशन डाल दिया तो शिकायत दे तो डॉक्टर को डॉक्टरी से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, पकड़ा को चला जाएगा डॉक्टर। आप कौन कहा? जब बोलेंगे तभी करेगा। लेकिन इनमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आप गर्भपात करा दिए, जा करके आपका भाई है वो जा करके एप्लीकेशन डाल दिए, कौन जानता है कि गर्भपात हुआ है कि नहीं? कौन जानेगा? आपके घर के लोग ही जानेंगे। आपके पास क्या है, क्या संपत्ति है, क्या करते हैं, इसमें कोई नहीं जानता है। ना मैं जानता हूँ, ना कोई नहीं जानता। आपके घर के आसपास लोग हैं वो भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके परिवार के चाचा होते सब आपके बारे में जानते हैं, कितना खेत है, क्या करता है, ये बात होता है। खैर हाँ, करा के तभी इतना होशियार थोड़े हैं, बुर्बक थोड़े हैं। सब अपना बचने का उपाय ले लेंगे और तभी आपका हुआ। अभी इसके पहले देखिए, आप कभी सोचे होंगे, इसके पहले वाले लॉकडाउन में जो बच्चे थे जो पढ़ने के लिए जा रहे थे, उनके लिए आधार कार्ड एक फार्म दिया जाता था कि भर करके आधार कार्ड लगा कर स्कूल में जाना था। कि आपको कोरोना भी हो जाएगा तो गार्जियन की जिम्मेदारी भी, स्कूल में कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आपने सिग्नेचर उसको लिखा है कि कोरोना में मुझे होगा तो मेरा कोई नहीं। अरे यहाँ छोड़ो ना, आप मेडिकल कॉलेज में जाइए इलाज कराने के लिए। प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट नहीं बात कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज में जाइए, चाहे एम्स बना है उसमें जाइए, चाहे वहाँ जो एक और है कोई योगी जी का अस्पताल, गोरखनाथ अस्पताल है ना, वहाँ जाइए। जब जाएंगे, आपके घर के किसी भी परिवार का जब स्थिति बहुत ख़राब होगा तो एक प्रमाण पत्र आपको मिलता है। प्रमाण पत्र उस पर लिखा गया होता है, उसी को देख आपको उतारना है। उसमें लिखा होता है कि अगर मरीज़ का हालत ख़राब है, अगर मरीज़ मर जाता है तो अस्पताल का कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं होगा। और लिख करके पूरा आपका सिग्नेचर लगा दें, हम मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट वाले भी ऐसे ही करता है। अगर वो ना करें तो अगर उसको मुकदमा हो जाए तो डॉक्टर फंस जाएगा। लेकिन पहले ही लिख के सब सिग्नेचर मारा, एंगा भर्ती नहीं लेंगे, भर्ती लेंगे दवाई करेंगे, लेकिन आपको देना पड़ेगा। ये सब अपना बचने के उपाय होती है। ये सब आपको सगर्भता है, गर्भपात और क्या है, ना ही ऐसा बात नहीं है। सरकारी में बात नहीं है, पैसा नहीं बना, प्राइवेट में है। प्राइवेट चलिए बोले बाबू, इसमें सगर्भता में लिखो, जब निषेचन के बाद, ऐसा तीनों याद हो गया ना आप लोग का। जब निषेचन के बाद गर्भ क्या होता है, रुक जाता है। बायोलॉजी तुम लोग पढ़ना तो बहुत आसान हो जाएगा, पूरा में लिया के इसमें लिख देता हूँ कि कोई भूलेंगे नहीं। निषेचन के बाद जब गर्भ रुक जाता है तो इसे गर्भपात कहते हैं। गर्भपात कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन का आ जाए तो छोड़ोगे क्या तुम लोग? हाँ देखो, जब गर्भ का समय पूरा होने से पहले गर्भ को बाहर निकाल दिया जाता है। गर्भ को बाहर निकाल दिया जाता है, फटाफट लिखना, फास्टली। तो इसे गर्भपात कहते हैं। गर्भपात कहते हैं। उलबेटा गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर होने वाले बीमारी या लिंग की जांच की जाती है।
जांच की जाती है तो इसे उलभेदन कहते हैं। लेकिन लिंग का जांच करना कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध। चलो भाई, सागर बता भी जान गए। घर में फल, कब है? घर में फल, कब घर में फल? फल लिख दिया है सर। नीचे वाला गर्भ में फल रहे लिख देना यहाँ पर। फल रहे बच्चे के अंदर होने वाली बीमारी या लिंग की जांच की जाती है तो इससे उलभेदन कहते हैं। लेकिन लिंग का जांच करना कानूनी अपराध है। कानून का आप उल्लंघन करते हैं, आपके ऊपर दफा 304 के तहत फांसी की सजा हो सकती है। फांसी सजा ना हुई 2-4 हज़ार रुपया लगेगा फिर छोड़ जाएंगे। अरे कुछ भी करना, मेरा भी करा रहे हैं। अब एक शब्द और आपको मैं बता रहा हूँ, परखनाली शिशु। परखनाली शिशु, देखो भाई बड़ा सुंदर चीज़ आने वाला है। परखनाली शिशु के बात जब करेंगे, आखिर ये होता क्या है। मान लो कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, जब उसका बच्चा नहीं होगा तो ओकरा के आदमी जानते हो क्या कहता है? जब बच्चा नहीं होता है तो बाँझ कहते हैं, बाँझ या बाँझपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाँझ ना दिया, ये कहा जाता है। भाई मत कहा जाना, आई तो जंतु के नाम है। बात समझ रहे हो? बाँझ कहा जाता है। या लोग कहा तो देख ले तो ऐसे नहीं थी बात कि लड़के नहीं करो, तो ये कह सकते हैं सर। तो कहने का मतलब है कि जिस दंपति का मतलब हुआ उसकी पत्नी और पति दोनों, जिस दंपति को बच्चा नहीं होता है, तो बच्चा जब नहीं होता है तो उस बच्चा को कृत्रिम तरीके से पैदा करने की जो विधि होती है उसी को कहते हैं परखनाली शिशु। क्या कहते हैं? आई दोनों, स्त्री में भी कमी हो सकती है, पुरुष में भी कमी हो सकता है। अभी आप देख रहे थे ना, केंगा अंडाशय से अंडाणु बन रहा था। जब स्त्री में अंडाणु नहीं बनेगा तब भी हो सकता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, या पुरुष में जितना शुक्राणु चाहिए उतना शुक्राणु नहीं बन रहा है तभी भी बच्चा नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? दोनों कारण हो सकते हैं। तो इसे अलग करने के लिए मान लीजिए हो सकता है कि उसमें अंडाणु बन रहा है, लेकिन जो अभी देख रहे थे ना वो अंडाणु खुलेपन नलिका में था, शुक्राणु जा रहा था। हो सकता है कि अंडाणु बना है, शुक्राणु जा रहा है, लेकिन अंडाणु के पास नहीं पहुंच पा रहा, तभी गर्भ नहीं रुकेगा। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि एक परखनाली लेते हैं, बड़ा सा परखनाली होता है जिसमें बच्चा रह सकते, जिसको आप शीशा में पैक बच्चा कहते हैं। नहीं कहते लोग शीशा में पैक है, उसी तरह के परखनाली होते हैं। और उसमें जो स्त्री होता है उसके अंडाणु को, और जो पुरुष होता है उसके शुक्राणु को निकाल करके और उस परखनाली में भर दिया जाता है। और एक निश्चित समय के बाद एक बच्चे का क्या होता है? जन्म हो जाता है, एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परखनाली शिशु कहते हैं। याद हुआ? अरे पुरुष से शुक्राणु निकाल लेंगे, मान लो ये मान लो परखनाली आपके पास इस तरीके से, इस तरह से परखनाली है। हालांकि औरत चाहे तो उसको कर सकती है। परखनाली है, ऐसी में शुक्राणु भी डाल दिया गया। ये बात मत करो यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप इसको सीखिए, सीख लीजिएगा तब बात करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीख लीजिए पहले। चलिए देखो, मैंने पढ़ा है, आपके क्रम भी बैठे होंगे, जब पढ़ रहे होंगे तो एकदम चुपचाप बैठे होंगे, पढ़ते होंगे। तो हम पढ़े अच्छे से, सीख गए, ताजा को पढ़ा रहे, फिर आप भी सीख जाइएगा तो फिर आप भी आने वाले समय में अच्छा बनेंगे। तो कहा था कि एक शुक्राणु है और एक क्या है? अंडाणु है।
ये शुक्राणु और ये अंडाणु है। और जब शुक्राणु अंडाणु को प्रकनली में डाल दिया जाता है, यहाँ पर निषेचन होता है और फिर गर्भ यहाँ पर रुक जाता है, माने गर्भ धारण हो जाता है। और एक निश्चित अवधि के बाद, अब जितना समय डॉक्टर कहेगा कितने समय में तैयार हो सकता है, एक निश्चित अवधि के बाद एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकनली। ये विधि बहुत अच्छा है, इसी को अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब विधि। वे भी माना चाहिए। आप कभी देखिएगा मोबाइल पर, आज जाकर देखिएगा प्रकनली शिशु का निर्माण कैसे होता है, समझ रहे बात। तो लिख लो कि जब स्त्री से अंडाणु और पुरुष से शुक्राणु निकालकर प्रकनली में रख देते हैं, तथा एक निश्चित अवधि के बाद, इसमें एक शिशु का निर्माण हो जाता है। तो इसे प्रकनली शिशु कहते हैं। चित्र बना लें। कई कारण हो सकते हैं बच्चा न होने का, अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, या पुरुष में जितना शुक्राणु चाहिए उतना नहीं है, या अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिले तभी नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से इस विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। भाई चलिए हम लोग अब जनन स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे। जनन तो सुन लो, पहले के ट्रिक देख लो। जनन का मतलब होता है जनन, और स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वास्थ्य। माने जनन संबंधी जितने अंग हैं, चाहे वृषण है, चाहे मान लो अंडाणु है, चाहे अंडाशय है, जितने भी अंग हैं, जब उसको कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, इसी को हम लोग कहते हैं जनन स्वास्थ्य। तो समझे, देखो कोई व्यक्ति है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, माने कौन किस व्यक्ति का स्वास्थ्य सबसे सही माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, ए प्रिंस क्या कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति है उसका शरीर भी सही से काम कर रहा है, उसका मानसिक संतुलन, मानसिक का मतलब होता है उसके मन में अच्छा विचार आ रहा है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि वही व्यक्ति स्वस्थ है। जिसका मन में अगर गलत विचार आ रहा है तो ढेर दिन तक नहीं जी पाएगा, कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसी घटना होगी उसका लाइफ एकदम चौपट हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब हुआ कि जनन संबंधी जितने अंग हैं, जब उसको कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। मानसिक रूप से भी सही होना चाहिए। मानसिक अभी नहीं कि कहीं आप जा रहे हैं, आप पैंट खोल के पूरा एकदम नंगे वजह सो गए हैं, नंगे क्या हो गए, सो गए एकदम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है। आप मान लीजिए कि आपका उम्र 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, शादी हो गया, और मेरा उससे बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा, तो उसका भी कहेंगे जनन स्वास्थ्य सही। मैं सब ठीक ठाक काम करेगा, चाहिए आलू के बाबू तहार अतारा वाइफ के, अच्छा जे भी हो के ठीक ठाक काम करेगा, तो ए क्या कर रहा है, मोबाइल रखो ना यार, कहाँ चालू कर रहा है, तो मोबाइल तो असले कमाता ना, स्टूडेंट है, गाड़ी में तो रख ले रहो, बार बार निकाल। देखो जनन स्वास्थ्य का मोबाइल तो लेकर के आना ही नहीं चाहिए तुम लोग को, रख लिया और कहाँ पढ़ोगे। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के
समस्त स्वस्थ विषयों का योग से है, विषयों के यही आता है। बारिश नहीं खुलेगा तो पढ़ते ही रहोगे। योग से है जिसमें शारीरिक भावात्मक भावनात्मक लिख लेना, व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू सम्मिलित है। आइए जनन स्वास्थ्य के बारे में अब इसका आपको समझाना है। जनन का मतलब हुआ, जनन लिखा गया, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वस्थ विषयों के योग से है, जिसमें शारीरिक भावात्मक व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू सम्मिलित होते हैं। कहते नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं लिखा गया। अच्छा, शारीरिक का मतलब क्या है ना, शरीर ठीक ठाक होना चाहिए, शरीर ठीक ठाक होना चाहिए, इसी को शारीरिक कहते हैं। मैंने कोई दर्द वगैरह नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हो। देख लेना, चले सुपर सील करो सब लोग। अगर मन में ज़्यादा सोच रखोगे गलत, ढेर दिन जी नहीं पाओगे आज के युग में। जान पहले के लोग होते थे ना, तो सुन लो, पहले भी जब लोग होते थे तो किसी को अगर कोई कष्ट होता था तो 10 आदमी जाकर उसको पास बैठते थे, उसको कहते थे कि तुम्हें ये करना चाहिए। आज के युग में कोई समझाने वाला नहीं है, मर गए तो मर गए, ख़त्म तो ख़त्म बस। इसलिए हमेशा माने शरीर को मजबूत रखो। भावात्मक माने भाव सही होना चाहिए। कहीं आप जा रहे हैं तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो सही होना चाहिए। आज देखो, व्यवहारिक जो व्यवहार कर रहे हैं, जिसके साथ व्यवहार जो कर रहे हैं वो व्यवहार भी सही होना चाहिए। गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। गलत भी व्यवहार भी करेंगे तभी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। गलत व्यवहार का मतलब जानते हैं ना, किसी को मार दिए, ज़्यादा सोचो कोई जा रहा है और उसका पटक कर मारने लगे, तो ज़्यादा सोचिए अगर आप उसको मार दिए तो क्या आपको वो छोड़ेगा? क्या वो जाएगा? आज न तो कल, कभी न कभी से। देखो एक बात बता देते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। एक सुनो, एक और आपका हेडिंग है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात अब आपके पास आ रहा है, देखो एक हेडिंग लिंग अनुपात। क्या कहोगे? सुनो, कहोगे ना, लिंग अनुपात का मतलब लिंग दू गो होके करेला, एगो स्त्री एगो पुरुष। वही में तनी छक्का आ जाते तो छोड़ दो उसको, उसकी तो बहुत कम संख्या। तो कहोगे कि 1000 पुरुष के पास, माने 1000 पुरुष के साथ जितने स्त्रियों की संख्या होती है उसी को कहते हैं लिंग अनुपात। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये बड़ा स्त्री और पुरुष के लिंग अनुपात में अंतर देखो। 1000 लड़का वाला संग 977 या 80 लड़कियां हैं। पहले तो और ही गिर गया था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने व्यवस्था किया। 1 साल पहले जाओगे तो 1000 लड़के के पीछे मात्र 920 गो लड़की थी। 80 गो लड़का यहाँ कुंवारे रह जाते लोगों से। कोई साधु कर लेता, साधु महात्मा के, या कोई एक्सीडेंट में, कोई नशा में। सही बात है, यहाँ मर जाते हैं सब। क्या करो? किसी को होते ही बात होती तो लिख लो लिंग अनुपात में। लिख लो 1000 पुरुष के साथ जितना
स्त्रियों का संख्या होता है उसे लिंग अनुपात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये देखना पढ़ी कर भाषा में गिरा देती हैं सब, ये बात आपकी होती है। समझ गए? है कोनो दिक्कत? अब आ जाओ, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट अभी होता क्या है तनी समझ लो। कोई आपसे पूछा कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो कहोगे कि जब जनसंख्या बहुत कम समय में बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या होता है? मान लो गाँव में एक महीना में 1000 लड़का पैदा हो गए सन। एक महीना में ढेर बोल दिए ना, तो कमे कहिए 1000 कम हुआ जी। हाँ 100 गो माने कह सकते हैं कि बहुत कम समय में जब बहुत अधिक जनसंख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, तो उसी को जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट का मतलब होता है अबे नहीं माने जैसे हरी कुली बड़ा सा लड़का, अभी तो अपनी गाँव के लोग भीड़ा पूरा बा तो हमें बड़ा होता, जब भाई होंगे अभी सकवा होगा, ये होगा, विकासवा होगा, जनवा होगा, तब वो माने विस्फोट मारेंगे तब। लेकिन जब बहुत हाँ माने कितनों पैदा करें तो 9 महीना में एक हो, ये बात सही बात। 6 महीना होता है नहीं होता है, होगा तो बच्चा विकसित नहीं होगा, फिर उसको शीशा में पैक कराना पड़ेगा। जान जा 6 महीना में कैसे हो जाएगा? वो जमा लाख औरत में से हो के होला, लाख में से हो 8 महीना में तो चल सकता। सुन लो, अरे सुन लो, चले गलो कि जब बहुत कम समय में लिख लेना बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ जाता है। जनसंख्या बढ़ जाता है तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अरे पूरा समझ में आया नहीं जितना आज पढ़ रहे हो? पानी बरसता रहा लेकिन हम लोग जनसंख्या बढ़ाते रहे, रुके नहीं एकदम। पानी बरस के खुल गया लेकिन हम लोग अपना कार्यक्रम जारी रखे, बचा करें। ये बात जब बहुत कम समय में बहुत अधिक जनसंख्या क्या होती है? बढ़ जाता है, तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अभी तुम लोग विस्फोट करोगे जब तुम लोग की उम्र में आएगा, अभी तो नहीं कुछ करोगे। हाँ प्रोटेक्शन है, तब मैंने बच सकता हूँ। चलिए तो जानेंगे जनसंख्या विस्फोट। अब आइए हम आपको बताते हैं जनसंख्या बढ़ने के कारण। देखो ये जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो आपको हिंदी में निबंध भी लिखने के लिए आता है, अंग्रेजी में भी आता है। पॉपुलेशन अंग्रेजी में कहते हैं जनसंख्या को, आबादी का मतलब होता है ग्रोथ। तब जनसंख्या बढ़ने के कारण अब काम की में यहाँ पर हम चल रहे हैं, अरे मिटा दें। और जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण देखो सुनो जी, जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या बढ़ने से क्या कारण होता है? सबसे पहला कारण होता है शिक्षा का विस्तार। किसके सुनो,
किसका विस्तार? आज आप पढ़ रहे हैं, सुनो, आज आप पढ़ रहे हैं तो आने वाला टाइम में आप ज़रूर एक बात को सोचेंगे कि जनसंख्या को हमें नियंत्रण करना चाहिए। आज पढ़ रहे हैं तो पुराने समय में जो लोग हैं आपके घर के आसपास जो बुजुर्ग लोग हैं, हालांकि धीरे धीरे सरकार कार्यक्रम चला रही है जागरूक करने के लिए, अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो गए हैं। लेकिन आज जान जा जे व्यक्ति जौन माने व्यक्ति घरे रहता है, अच्छा मेहरारू के लेके बाहर रहता है, कहाँ रहेगा? घर है या मेहरारू के लेके सर सोचता है मत माने, चाहे जो घरे रहेगा या मेहरारू के लेके कहाँ रहता है? बाहर, तो वो जनसंख्या अधिक बढ़ाता है। ये परंपरा देखिए ना, क्यों टीचर बने टीचर, अब लखन सही के ले लो 7 गो मरला बन, 7 मैंने पैदा किया। अब हमारे मान लो कि हमने कभी 3 गो बने, कितना आई कोनो भरोसा नहीं के का करे के बच्चा भगवान देता ना तो 5 गो 6 गो सब आपका होता है, खत्म हो गया। तो जनसंख्या बढ़ने का पहला कारण क्या होता है? शिक्षा का विस्तार। इसीलिए एजुकेशन को सरकार को चाहिए कि पूरे, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, तो आपके अंदर एक ज्ञान जरूर हो रहा है कि हमें अपने लाइफ में कैसे जीना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अब जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, पहला बात। दूसरा बात है कम उम्र में विवाह। कम उम्र में मान लो लड़की की अगर शादी 30 साल बाद होता तब 45 साल बाद उनके MC खलास हो जाए, बंद हो जाए, तो क गो पैदा करी? बहुत करी तो 2 गो से 3 गो, नहीं 5 गो। एक स्त्री जो होती है 40 बच्चा अपने जीवन में पैदा कर सकती है। तुमने 40 हो, एक मेहरारू को न रही 40 अगर पढ़ते तो जा नहीं, इतना बेहतर सस्ता बता। आप लोग कह रहे हैं कि 20 गो स्त्री अगर एक बार वो बच्चा पैदा कर लेती है ना, फिर दोबारा नाम नहीं लेती, कहती है नहीं हम बच्चा नहीं, उनकी हालत ख़राब हो जाता है। स्त्री कोई भी हो, एक अगर बच्चा पैदा कर लेती है तो दोबारा वो नाम नहीं लेती है। जान आज बात नोट कर लेना। सब कुछ करेंगे लेकिन वो बच्चा पैदा कर, उसकी हालत 9 महीने लेकर के ढोना भी है, और जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन हालत ख़राब हो जाती है। समझ रहे हो ना? ये दिक्कतें होती है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि बाप रे बाप 30 साल से लेकर 45 साल में 15 को पैदा कर लेगी, इतना आसान मत बुझो। आओ ना मेहराज तब तरह सिखाई कि क्या पैदा होला, एगो से अधिक, एगो से 2 गो करबे करी। हाँ चाहबी भी ना करबे ना करी, तू चाहब तब हम ना करी, जान समझ ना? आप प्रोटेक्शन लगा करके, मन सुरक्षा लगा करके। तो अब क्या होगा ना, पहले के ज़माने में कम उम्र में विवाह हो जाता था। देख लो, सुन लो, आज चाहे वो आपके घर की लड़की हो चाहे हमारे घर की लड़की हो, जबले लड़की पढ़ती है तबले कोई दिक्कत नहीं है। इंटर पास कर ली, हाई स्कूल BA पास कर ली, MSc कर रही है, PhD कर रही है, वो 30-35 साल पढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन पढ़ाई छूट जाएगा उस दिन पिताजी को, अब देखा जबले लड़की पढ़ रही है चाहे लड़का पढ़ रहा है तबले ठीक ठाक है, तो लड़का पढ़ रहा है, सब लोग कहता है पढ़ रहा है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए कि आप अभी स्टूडेंट आप हैं, जरा सोचिए, अगर आप स्टूडेंट इस समय आप पढ़ रहे हैं तो आपकी टाइम पढ़ाई में जा रही है, पढ़ाई में जा रही है। पढ़ाई जिस दिन छूट जाएगा तो क्या करेंगे? अभी पढ़ाई की जो टाइम होगा कोई काम रहेगा नहीं, वो गलत क्षेत्र में आप उसका यूज करना शुरू कर देंगे, एकदम निश्चित है। मानिए सुबह आप उठ रहे हैं, उठ करके आपकी कोचिंग है कि सर चलते हैं पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ पर आ जाए पढ़ने के लिए। जिस दिन आपका कोचिंग छूट जाएगा, मान हाई स्कूल पास कर लेंगे, पढ़ाई छूट जाएगा, तो सुबह उठ करके क्या करेंगे? आवारा 4 लड़के को पकड़ेंगे और लेकर जाएंगे, इधर मोबाइल चलाएंगे, दिन भर उधर आवारा खान घूमते रहेंगे। अब ये चीज़ आपके माता पिता देखेंगे तो उनको बहुत माने दुख होगा, भाई दिक्कत होगा कि मेरा बच्चा गलत रास्ता पर जा रहा है, तो शादी करने के लिए तैयार हो जाए। चाहे लड़की भी है, और मान लो लड़की है पढ़ रही है, तब तक ठीक है, कापी किताब उसके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं कहीं भी जाएंगे, सर जी कभी भी बुलाते हैं, चाहे 2 बजे बुलाएं चाहे 3 बजे पढ़ने के लिए बुलाते हैं, आपको आ जाते, कहते हैं कोचिंग है, तो घर के लोग कहते हैं जब आप पढ़ने के लिए तुम चले जाओ, हम अपना काम कर लेंगे। जहिया पढ़ाई छूट जाएगी तो ये कहेंगे बजरिया माने के लिए तो नहीं जाने देंगे। क्यों जाएगी? माता पिता भी नहीं जाने देंगे। तो माने जब तक आप पढ़ेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन पढ़ाई छूट जाएगा उस दिन तक टेंशन देना शुरू हो जाएगा पिताजी। इसलिए जल्दी, तो पहले के लड़कियां नहीं पढ़ते थे सब, अब तो लड़की बहुत जागरूक हो गई, बहुत हाई एजुकेशन तक पढ़ रही है, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं आज के क्षेत्र में।
और लड़के भी पढ़ रहे हैं, आप ऐसा कोई बात नहीं है। तो जब तक पढ़ेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो ये सब बातें आपकी होती हैं, समझ रहे हैं बात को। अब दूर के बातें छोड़ दो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सुन लो। एक और सुन लो, पहले मनोरंजन का उचित साधन ना होना। पहले के लोग सुन लो, मनोरंजन का उचित साधन सब जानते देखें, जनसंख्या बढ़ता है उसके बारे में तो सोचो। उचित मनोरंजन का साधन भी ना होना। पहले के लोग जो होते थे ना, रामायण वगैरह, महाभारत वगैरह, रामायण चाहे महाभारत वगैरह को गाते थे सब जा कर के, बारात में गाते थे सब बुढ़वा लोग। नाच देखते थे पहले के लोग, बुढ़वा लोग। तो उनकी मनोरंजन वही पे होती थे। आज के मनोरंजन कौन है? घरवाली ही है, सारा मनोरंजन उसी से हो रहा है। अंदर वाली की बात हो रही है, माने घर वाली हम कहें तो बाहर वाले सुनता हूँ। जब बाहर वाले पता चल रहा तब मनोरंजन का, अब मनोरंजन का भी साधन लोग औरतों को मान लिए हैं, उसी से मनोरंजन करते हैं। तो उसे भी जनसंख्या कहाँ होती है? आप कंडोम का इस्तेमाल न करना, ये खतरनाक चीज़ है। 5 में 3 हाँ तो वह बात है, लेकिन नकली है। बाबू ओके यूज मत करना, फाड़ दी तब वो बच्चा हो जाए, तारी जान जा। कंडोम लगा बड़ा फाड़ सकता है। ये सब आपके जनसंख्या बढ़ाने का क्या होता है? उपाय होता है। तो लिख लो, खाली हेडिंग बना लो, उसमें आप लिख सकते हैं, लिख लो जनसंख्या बढ़ने के निम्नलिखित कारण है। जनसंख्या बढ़ने के निम्नलिखित कारण है। कौन कौन कारण? पहला कारण में लिखाएंगे ना, ये खुद आप लोग लिख लीजिए, खाली हेडिंग बना के छोड़ देना। पहला, उचित शिक्षा का व्यवस्था ना होना। माने एजुकेशन अगर अच्छा नहीं है तब तो लोग जनसंख्या क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जब एजुकेशन माने अगर अच्छा नहीं है तब। दूसरा लिख लेना, कम आयु में या उम्र में विवाह करना। उचित या कंडोम का इस्तेमाल न करना। कंडोम मत लिखना, ये लिखना। तो हंस कहाँ रहे हो भाई? गलत बात हो रहा है, तो सही बात है ना। आप तो देखते भी, परिवार नियोजन का जानकारी ना होना, चौथा, परिवार नियोजन। हाँ, नियोजन का मतलब परिवार के केंगा छोटा रखा जाता है, इसके बारे में जानकारी ना होना। उचित मनोरंजन का साधन ना होना। ये कुछ कारण है जिससे जनसंख्या में लगातार क्या होती है? वृद्धि होती है। समझ रहे हैं? आए बात सुन लो, पुत्र के प्राप्ति करना। लड़की हो गई है 4 गो, तो जब तक पुत्र नहीं होता है तब तक वो जो होता है ना, वो जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक वो भाई अपना कार्यक्रम जारी रखता है। इससे भी जनसंख्या बढ़ता है। ये मेन है, देहात में तो ये मेन है। छवा, सामाजिक स्तर का निम्न सोच। सामाजिक स्तर के निम्न सोच का मतलब जानते हैं ना? बहुत लोग कहते हैं हमारे 5 गो बेटा होंगे। कितने बेटे होंगे? आप 5 जगह जाएंगे, आप 25 हज़ार रुपया कमा के देंगे तो 1,25,000 वो किताब तोड़ पैदा करो, ओम नमः शिवाय बोल के, ये और सब होता है आपका। कुछ नहीं होगा ना, लड़की के सारे माने समाज के लोग जितना हमारा लड़का पैदा हो कमा के दी। लेकिन यहाँ तक उतने अगर तक 5 लाख की मरीज 5 लाख ही जान जाए। तो ये आपके होता है जनसंख्या बढ़ने के निम्नलिखित एक बारे में लिखा जाए ना, तो सुबह से बात आता तो लिख ना ले भैया, जब बोलिए तो हो गया आपका। ये हेडिंग है, ठीक है।
अब आ जाओ, अब लिख लो जनसंख्या वृद्धि के रोकने का उपाय। हाँ तो लिख नहीं लोगे तुम लोग, यहाँ लिखा जाएगा जनसंख्या, या लिख लेना। अब अगला हेडिंग है जनसंख्या वृद्धि के रोकने का उपाय। जनसंख्या वृद्धि के रोकने का उपाय, मिटा दे। देखो, जनसंख्या वृद्धि के रोकने का उपाय, सरकार ने परिवार कल्याण एक योजना चलाई है जिसके तहत हमें कम से कम जनसंख्या को रखने की जरूरत है। आइए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के 2 विधियाँ होती है जिसके रोकना है। मान लो कि बढ़ना नहीं चाहिए तो 2 विधि सबसे पहला होता है, एक अस्थायी विधि, एक स्थायी विधि। मिटाए यार, चलो जनसंख्या वृद्धि के रोकने के 2 उपाय हैं। अच्छा, इतने खाली बात करोगे तो ध्यान दो यहाँ पढ़ाई को। पढ़ाई को अच्छा तरीके से पढ़ाया जाता है। पहला अस्थायी विधि, जान दो कितना ताकत लग रहा है पढ़ाने में, हम ही समझ रहे हैं। अस्थायी विधि अपने लाइफ में कितना मेहनत किए कि देखो तुम लोग कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, पूरा याद है। 2 विधि, एक आपका होता है अस्थायी विधि और एक होता है अस्थायी विधि। पहले हमने क्या करेगा, जिक्र किया जाएगा तब हम लोग देखेंगे। देखा, पहले दोनों को बताया थे। अस्थायी विधि का मतलब क्या हुआ कि कुछ समय तक जनसंख्या को रोक सकते हैं। कितने समय तक? कुछ समय तक। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप की शादी हो गई, आप चाहते हैं कि 5 साल मेरा बच्चा अधिक हो, 5 साल बाद हो या 3 साल बाद हो, तो उस सब बच्चा को रोकने के लिए, जनसंख्या को रोकने के लिए जो विधि का प्रयोग करेंगे अस्थायी विधि। और जितना कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ समय के लिए इसको टाला जा सकता है। बात समझ रहे हैं? अरे मान लो कि 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 2 साल, 10 साल बाद अस्थायी विधि का प्रयोग करके हम बच्चा को रोक सकते हैं। कंडोम का या तमाम प्रकार की जो माला टी वगैरह दवाई जाती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्त्रियाँ, यार बीच में बोलो ना, समझो तो। और कुछ होता है ना, कापर टी का नाम सुना है? स्त्रियाँ अपने अंदर कापर टी भी लगाती है। कापर टी एक प्रकार का माने यंत्र होता है जिसका प्रयोग कर अपने वो जो योनि होता है उसमें लगा लेती है, और जब निषेचन किया जाता है, जनन किया जाता है, तो जो शुक्राणु होते हैं वो नहीं जा पाते हैं। जो कापर टी होता है वो रोक लेता है उसको, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सब अस्थायी होता है। कापर टी होता है वो लगाती है सब स्त्री अपने अंदर। ठीक है, तुम्हारी पत्नी आएगी तो लगा के दिखाएगी।